हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 70.21% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 40.01% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.41% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.21% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 115 रुपया 55 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 14,445 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,451 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू जो आपको रिटर्न देखने को मिलता वो 19% का रिटर्न मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,445 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 53% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का, 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,20,511 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 106% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,290 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,74,459 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,55,254 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्नरी, परजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, परजिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.8 और कैश पे है 5.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 14.2, ऑटोमोबाइल 12.3, फाइनेंशियल 12, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी 11.8, कम्युनिकेशन 11, सर्विस 9.1, कंस्ट्रक्शन 8.5, कैपिटल गुड्स 7.7, अदर 7.1 और हेल्थ केयर पे है 6.3%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और मोतीलाल ओसवाल बढ़ने का क्या रीजन है, उनका रीजन है उनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। आज के डेट में देखिए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर ये सारे जो सेक्टर हैं ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी काफी अच्छा है।
जिसके वजह से जो है ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इतना अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का देखें तो 50% क्राइटेरिया पार हो चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम लोग 50% अभी देखेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग पे। अगर वहां भी वो अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर हम लोग इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62.39, पीबी रेशियो 5.83। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 70.3, 3 साल में 40, 5 साल में 35.4 और एनुअल है 26.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 51.7, 3 साल में 25.9 और 5 साल में 29.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है, और मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे ये टॉप 5 में अपना जगह इजीली बना पा रहा है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आज की डेट में आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इनके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आज के डेट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.59% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेगा और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनेगा तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का काइंडली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 115 रुपया 55 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।